हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो टेस्ट देने के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हैं स्टूडेंट। चलिए फटाफट टेस्ट की तैयारी हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, और अच्छे तरीके से आप लोगों को इस टेस्ट को देना है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं होता चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। देखिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ, अपना दिमाग कंस्टेंट करके, और अच्छे से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका आंसर आप लोगों को बताना कि क्या होगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, साथ ही साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। अपने दिमाग में ये देखिए कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार आपको कैसे देना है इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ, देखिए क्या लिखा है, हाउ डिड एडिशन, क्या लिखा है, हाउ डिड एडिशन। यहाँ चलिए लिखते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। हाउ डिड एडिशन बिकॉम, हाउ डिड एडिशन बिकॉम फेमस, बिकॉम फेमस, फेमस इन अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमेरिका। ठीक है, अब देखिए अमेरिका लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर आपको बताना है स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि नहीं। थोड़ा स्क्रीन को मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा कि हाउ डिड एडिशन बिकम फेमस इन अमेरिका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोग पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो चलिए बताइए। हाउ डिड एडिशन बिकॉम फेमस इन अमेरिका, अमेरिका में एडिशन कैसे फेमस हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से बताइए इसका आंसर लिख के। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए मैं बता देता हूं कि प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो हमारे साथ नोट कीजिए। देखिए 2013 में, फिर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में यह प्रश्न पूछा गया। तो बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 21 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हाउ डिड एडिशन बिकम फेमस इन अमेरिका। तो चलिए, हमको लगता है साथ ही साथ आप आंसर देना स्टार्ट करते होंगे। हम भी इसका आंसर देना चाहते हैं आप लोग, ताकि हमारे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। देखिए कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए मैं भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम एडिशन, क्या लिखेंगे, एडिशन। एडिशन वाज फेमस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एडिशन वाज फेमस। चलिए लिखिए, एडिशन वाज फेमस अमेरिका, एडिशन वाज फेमस अमेरिका। ठीक है, तो एडिशन वाज फेमस अमेरिका साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइंटिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट हु के बाद इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड, यहाँ पे लिखा जाएगा हु इन्वेंटेड। इसके बाद द इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइट। इसके बाद देखिए क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, एंड ग्रामोफोन, एंड ग्रामोफोन दैट मेड, that made him famous all over अमेरिका। ठीक है, ओवर अमेरिका। देखिए इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है इस तरह कि हाउ डिड एडिशन बिकॉम फेमस इन अमेरिका। तो आप आंसर क्या देंगे कि एडिशन वाज फेमस अमेरिका साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह आप इसका आंसर देंगे कि वो अमेरिका में इसलिए फेमस हो गए एडिशन, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का और ग्रामोफोन का निर्माण किया, उन्होंने उन चीज़ों को बनाया, इसलिए वो पूरे अमेरिका में क्या हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा। और देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिख रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर लिखने के लिए हो जाइए तैयार। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि वाट, यहाँ पे चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप साथ ही साथ आंसर बताइए। वाट डिड द, यहाँ पे लिखिए वाट डिड द किंग, वाट डिड द किंग डिसाइड, क्या लिखेंगे, वाट डिड किंग द डिसाइड टू डू, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से फटाफट इस आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, लिखकर मुझे आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फास्ट रिप्लाई के माध्यम से इसका बताइए। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैसे आप लोग लिखेंगे, लिखना आंसर चालू कर दिए बहुत लोगों ने, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू। तो चलिए मैं भी इसका आंसर लिख के बता देता हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी लिखना चालू कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइडेड किया, द किंग डिसाइडेड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द किंग डिसाइडेड टू डिग आउट, टू डिग आउट द, यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ पे लिखे जजमेंट। ठीक है, जजमेंट, क्या लिखेंगे, जजमेंट लिखेंगे स्टूडेंट। जजमेंट के बाद आपको लिखना है जजमेंट सीट। ठीक है, जजमेंट सीट के बाद आपको एंड ब्रिंग इट टू उज्जैन,
उज्जैन लिखेंगे, ठीक है। ये टू उज्जैन, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अब दिखाई दे रहा है पुराना आपको, इसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि देन ही वुड सिट ऑन then he would sit on it and deliver यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिलीवर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जजमेंट, इस तरह इसका उत्तर देना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, जजमेंट्स। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट डिड द किंग डिसाइडेड टू डू, तो आप क्या लिखेंगे आंसर कि द किंग डिसाइडेड to dig out the judgment seat and bring it to Ujjain, then he would sit on it and deliver judgment। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट को होगा आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इसी प्रकार को आपको सारे उत्तर देना है स्टूडेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप तैयार। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, इसका आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि वाई, चलिए हमारे साथ नोट कीजिए, इसका आंसर बताइए। वाई डिड ऑल द क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, चलिए आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लॉफ एट एडिशन। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है एडिशन, क्योंकि यह प्रश्न स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया, 2014 में, 2016 में, 18 में और 20 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आप में को तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, सारे क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ इंपॉर्टेंट में। इसका बस रिविजन हो रहा है, आप देखें कि याद है कि नहीं आप लोगों के 2021 बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ये कह रहा है कि वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लॉफ एट एडिशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर लिख के बताइए क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में आगे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर बताना चालू कर दीजिए। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिख भी रहे हैं, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट एडिशन में क्यों हंसने लगेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिखेंगे व्हेन एडिशन स्टार्टेड, यहाँ लिखेंगे व्हेन एडिशन स्टार्टेड वर्किंग, क्या लिखेंगे वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ पे कि अदर साइंटिस्ट, ठीक है, अदर साइंटिस्ट, यहाँ ई नहीं रहेगा, एस टी होता है, अदर साइंटिस्ट थॉट, यहाँ पे भी ये नहीं रहेगा, सॉरी गाइज, थॉट इट इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल एंड लाफ्ट LOUGST, ठीक है, एंड लाफ्ट एट एडिशन। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एडिशन पे सारे साइंटिस्ट क्यों हंसने लगे। तब व्हेन एडिशन, जब एडिशन ने स्टार्टेड किया वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना उन्होंने चालू किया, तो अदर साइंटिस्ट ये सोचने लगे और सोचकर कहें कि ये इम्पॉसिबल हो सकता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाइट बन जाए, ठीक है, और एंड लाफ एट एडिशन, और एडिशन पे क्या करने लगे वो लोग हंसने लगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी प्रकार इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर चौथा लिखते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप लोग तैयार। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, इसका आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कह रहा है कि वाट, ठीक है, वाट अकॉर्डिंग, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज which man must have। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से आप बताइए क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह द इंचेंजेड पुल का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे सी राजगोपालचारी लिखे हैं, और उसके यह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है क्या आंसर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए आंसर में क्या लिखेंगे। चलिए मैं भी साथ में लिखता हूँ, आप लोग चेक मिला सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग, क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, चलिए लिखिए हमारे साथ, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन अ
मैन शुड बी, अ मैन शुड बी करेजियस। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? करेजियस। अ मैन शुड बी करेजियस लर्नड। ठीक है, इसके बाद कामा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? ड्यूटीफुल। क्या लिखाएगा? ड्यूटीफुल। ठीक है, ड्यूटीफुल, फिर कॉमा फ्री, ड्यूटीफुल फ्री फ्रॉम प्राइड, फ्रॉम प्राइड, ये पी है स्टूडेंट, प्राइड एंड एंगर एंड शुड हैव एंड शुड हैव गुड कंडक्ट, शुड हैव गुड कंडक्ट, फुल स्टॉप। इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव, तो आंसर क्या देना आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लेसन अ मैन शुड बी करेजियस, लर्न ड्यूटीफुल, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड एंगर एंड शुड हैव गुड कंडक्ट। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट आपको उत्तर लिखना है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका आंसर आप बताइए। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न मैं उठा रहा हूँ और ये क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि हु, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हु वाज लेंचो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हु वाज लेंचो, फिर फुल स्टॉप दिया है, अरे सॉरी क्वेश्चन मार्क, फिर वेयर वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ बताना कि लेंचो कौन था, अब वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, उसकी घर की सिचुएशन क्या थी, समस्या क्या थी, आपको बताना है यहाँ पे आंसर के माध्यम से। तो फटाफट इसका आंसर लिखना चालू कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न है। हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। जल्दी से इसका आंसर लिखना, बताइए कैसे लिखेंगे। चलिए मैं भी लिख के बताता हूँ आप लोगों। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो वाज अ, क्या लिखा जाएगा? पुअर फार्मर लिखा जाएगा। सारे क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, देखते हैं जिनको याद है। हिज हाउस, क्या लिखा जाएगा? हिज हाउस, यहाँ पे हिज है, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, क्या लिखा जाएगा? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑफ अ लो हिल। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगर आपसे कोई पूछे कि हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, क्या लिखेंगे? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इस तरह स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न। मैंने टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया जो कि पढ़ाया था मैंने अच्छे तरीके से, देखा कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है। बताइए 5 में से कितने आंसर आपको सही है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। स्कोर आपको बताना है 5 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया, क्योंकि क्वेश्चन अगर 5 भी तैयार करते हैं एक दिन में तो सारे बुक के ही क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।